If your skin keeps breaking out no matter what you try, this weekly routine might finally change that. बहुत सिंपल सा रूटीन है, कुछ ही स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप है ऑयल क्लेंजिंग करना या फिर मिल्क क्लेंजिंग करना। आप मिल्क क्लेंजिंग यूज़ कर सकते हो, मिल्क क्लेंजर सॉरी, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं यहाँ पर कोरियन ऑयल क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ, एक पम्प काफ़ी होता है पूरे फेस के लिए। 2 मिल्क क्लेंजर मैं सजेस्ट करूँगी, एक डॉक्टर हॉशका का है, वो यूरोप में अवेलेबल है, दूसरा पॉन्ड्स का आता है। बोथ वर्क इक्वली वेल। ऑयल क्लेंजर को 10 मिनट मसाज करना है इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ विद वेरी जेंटल हैंड्स। वाटर स्प्रे करके थोड़ा सा इसको आप इमल्सिफाई करोगे अच्छे से, और फिर जो है इसको आप वॉश ऑफ करोगे। द सेकेंड स्टेप हेयर इज़ एक्सफोलिएशन। मैं यहाँ पर न्यूट्रोजीना ब्लैकहेड एलिमिनेटिंग स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा स्क्रब है ये, बिल्कुल भी हार्श नहीं है और स्किन को बहुत ब्राइट और स्मूथ रखता है। फ़र्स्ट टाइम में ही यूज़ करने में आपको आइडिया हो जाएगा। एक फिंगर इनफ है प्रोडक्ट पूरे फेस के लिए। आपको इसको 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है एंड इन बिटवीन एक्टिवेट दिस स्क्रब विद वाटर एज वेल। इस पे छोटे छोटे से जो हैं ऑरेंज कलर के बीज भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू स्मैश दैम एंड मिक्स इट इन विद द स्क्रब। स्क्रब को 1 मिनट मुंह पे रहने देना है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है डबल क्लेंजिंग का। यहाँ सोप एंड ग्लोरी का फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा फेस वॉश है फॉर ऑयली स्किन टाइप्स, बट इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट दिस फेस वॉश कैन ड्राई आउट योर स्किन। फेस वॉश का अच्छे से फोम बना के आपको फेस पर से 1 मिनट के लिए मसाज तो करना ही करना है। जब भी फेस वॉश यूज़ करें उसको कम से कम 1 मिनट तो फेस पर मसाज करें, ताकि उसका काम भी तो स्किन पर नज़र आए ना। फिर जो है आपने डर्मा प्लेनिंग करनी है या पे शेविंग करनी है, फोर्थ स्टेप है। सारे टूल्स जो हैं आप यूज़ करो जो भी, उसको आप एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ़ ज़रूर करो, क्लीन ज़रूर करो उसको। कभी कभी होता है ये कि एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ करने से जो है स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन होती है वो टूल यूज़ करने के दौरान। तो आप एक काम कर सकते हो कि फिर आप उसको जो है एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ़ करने के बाद उसको पानी में वॉश ऑफ कर दो, इससे इरिटेशन कम होगी। शेविंग जो है वो क्लीन रेज़र के साथ ही करनी है, और रेज़र जो है वो एक रेज़र 4-5 दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए। आई सजेस्ट कि डर्मा प्लेनिंग और शेविंग जो है वो आप किसी अच्छे सैलून से, किसी प्रोफेशनल से ही कराओ। लेकिन अगर आप घर पे कर भी रहे हो तो टूल्स प्रॉपर्ली क्लेंज्ड हों, प्रॉपर्ली क्लीन्ड हों, और टाइम पर डिस्कार्ड भी करो आप, तो ही आप ये स्टेप्स जो है वो घर पे करो। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि स्किन पर अगर एक्टिव एक्नी है या स्किन बहुत ज़्यादा बम्पी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये स्टेप जो है टोटली स्किप कर देना, क्योंकि इससे स्किन और इरिटेट होगी और ज़्यादा एक्नी होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि फ़ेस पर टेक्सचर है और वो रेज़र यूज़ करने से फिर स्किन पर स्कार्स रह जाते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है अच्छा ये रेज़र यूज़ करने की वजह से हुआ था। स्टेप 5 इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, इट्स ब्लैक हेड एक्सट्रैक्शन। अगेन मैं अपने जो है टूल्स को, अपने ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर को एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करें। ये तो लाजमन क्लीन करना ही करना है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसको यूज़ करने का एक तरीका ये है कि सिर्फ स्लाइडिंग मोशन में करना है, हमें प्रेस नहीं करना इसको स्किन पर, सिंस वी आर नॉट प्रोफेशनल। तो हम बहुत जेंटली इसको यूज़ करेंगे। अगर कोई ब्लैक हेड नहीं निकल रहा तो उसको निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करें, वो ख़ुद ब खुद ही कम हो जाएंगे अगर आप वीकली ये फेशियल करोगे। ज़्यादा इस पर फोर्स डालने से स्कार्स रहेंगे ही रहेंगे। ये मिस्टेक मैं पास्ट में कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप मिस्टेक मेरी तरह नहीं दोहराइएगा। मूविंग ऑन टू द 6th स्टेप विच इज़ आइसिंग। इससे जो है स्किन काफ़ी काम और काफ़ी रिफ़्रेश हो जाएगी। अगर कोई इरिटेशन हो रही होगी तो फिर वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, फेस काफ़ी फ्रेश लगने लगता है। आइस क्यूब को एक जगह पर स्किन पे नहीं रखना है, इससे स्किन डैमेज होगी। बस इसको स्लाइडिंग मोशन में ही आपने फेस पर ग्लाइड करना है फॉर 30 to 40 सेकेंड्स मैक्सिमम। The last step is moisturizing your face. You can use any moisturizer of your choice. Here I'm using a Neutrogena Hydro Boost Gel. ये दूसरा रेड वाला जो है वो नाइसिनमाइड और पेप्टाइड जेल है। अभी मैं सिर्फ न्यूट्रोजीना का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। इसको हमेशा डैम्प फेस पर ही लगाना होता है क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है
इससे रिंकल्स भी काफ़ी मैंने नोटिस किया कि है ना अराउंड माय आइज़ कुछ रिंकल्स थे, वो डिहाइड्रेशन की वजह से आ जाते हैं, उससे काफ़ी कम हुए थे। ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद मैं एक थिक मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ, वो है निविया क्रीम। आई नो सब ये सोच रहे होंगे कि इतना थिक मॉइस्चराइज़र एक्ने प्रोन स्किन पर कैसे सही लगेगा। एक्चुअली आई लिव इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, और जो है हर वक्त एसी में रहना होता है उस ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, तो घर में रहते रहते स्किन मेरी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो मैं निविया क्रीम यूज़ करती हूँ, और निविया क्रीम जो है वो बिल्कुल भी पोर्स को क्लॉग नहीं करती है। वो लगता होगा कि बहुत थिक मॉइस्चराइज़र है, पर उससे पोर्स क्लॉग नहीं होते और स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें पैंथेनॉल भी है जिससे स्किन काम भी रहती है, इरिटेट नहीं होती। ये रूटीन हम फिनिश ऑफ करेंगे विद अ वेरी गुड लिप बाम। हियर आई एम यूजिंग पेप्टाइड ग्लॉस फ्रॉम द ब्रांड एसेंस। बहुत अच्छी पेप्टाइड ग्लॉस है ये, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये रोड की ग्लॉस का ड्यूप भी है। तो बहुत अच्छी पेप्टाइड ग्लॉस है। आप इसकी जगह वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस का। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही यूज़ करना है तो ही फ़र्क पड़ेगा। एंड दैट्स इट, माई स्किन फील्स क्लीन, calm and not irritated at all. If you enjoyed this routine, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye.